ना मिल्क पाउडर चाहिए, ना मावा चाहिए, ना कंडेंस मिल्क दोस्तों। दो ही चीजें आपको चाहिए होती है कुल्फी बनाने के लिए। वो जो दानेदार टेक्सचर होता है ना, वो आप सिर्फ दूध से ही ला सकते हो। कॉर्नफ्लावर या कोई केमिकल की जरूरत है ही नहीं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक मोटे तले का बर्तन लिया है। तो मैंने कॉपर की कढ़ाई ली है। आप यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ले सकते हो। कोशिश करना कि आप यहाँ पर नॉन स्टिक का यूज ना करना, और हो सके तो स्टेनलेस स्टील की जो पतली कढ़ाइयां होती है ना, उनका यूज मत करना है, क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुकिंग का। मैंने पानी डाला है और 2 लीटर फुल फैट कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध लेने का रीजन ये है दोस्तों कि कच्चे दूध में सारा फैट होगा, जो कि हमारी कुल्फी को वो टेक्सचर देगा दानेदार वाला। जो दाना आता है ना कुल्फी में, उसमें मेन रोल मलाई का ही होता है दोस्तों। तो अब इसको हाई फ्लेम पे रखना और दूध के उबाला आने तक वेट करना, और जब तक चलाते रहना। और सबका यही मानना होता है कि चलाना इसलिए है ताकि नीचे लगे ना। मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ दोस्तों, सच बात है। तो मेरे कहने पे सबसे पहले तो आप ये मार्क देख लेना जहां पर आपका दूध है, ये लेवल है, और इससे आपको 1/3 करना है। ये तो आपको पता ही है ना। एक बात जो आपको नहीं पता होगी दोस्तों, वो ये है कि दूध को चलाने का रीजन एक और होता है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर थर्मामीटर लगाया है, और अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखो आप, अगर मैं दूध को नहीं चलाऊंगा, अगर मैं बिल्कुल ऐसे छोड़ दूंगा, तो जो टेम्परेचर है वो अपने आप राइज कर जाता है। क्या होता है कि मलाई की लेयर ऊपर आ जाती है और अंदर ही अंदर टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और उबाला जल्दी आ जाएगा। ऐसे दोस्तों एक्चुअल में बनती है लच्छेदार रबड़ी। ये देखो कैसे मैं मलाई निकाल रहा हूँ, तो एकदम लच्छे आ रहे हैं ना मलाई के। इसको साइड साइड में रखते हैं और उससे लच्छे बन जाते हैं। बट एक्चुअल में कुल्फी बनाने के लिए हम यहाँ पर लच्छे नहीं लाना चाहते, हम उसको दाना बनाना चाहते हैं। तो यही अगर आप अपनी करछी को चलाते रहोगे लगातार, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाएगा और बॉइलिंग लेवल नहीं आएगा। दूध जो है वो उबलेगा नहीं, और मलाई बार बार आपके दूध में मिलती जाएगी। ये देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, तो नीचे आ गया ना टेम्परेचर, दिख रहा है ना आपको। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आप हाई फ्लेम पर दूध को चलाते रहोगे तो मलाई मिलती रहेगी, उसके छोटे छोटे दाने होते रहेंगे, जिससे कि आपकी कुल्फी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। चलो ये तो हो गई टेक्सचर वाली बात। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं यहाँ पर घंटों तक करछी चलाते ही रहूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा कि कुल्फी मेरी कब बनेगी, क्या होगा, किस लेवल तक रिड्यूस करना है? इसका भी मैं आपको एक जवाब देता हूँ। देखो अभी तो आप चलाते रहना, पकाते रहना, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, पहले ही बता दूं। अगर 1.5 लीटर कर रहे हो तो आधा घंटा कहीं नहीं गया, और अगर मेरी तरह 2 लीटर कर रहे हो तो फिर 45 मिनट्स तो लगेंगे। तो अब हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे दूध को चलाते रहना, ताकि एक टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और कुकिंग भी जारी रहे। अब क्या होता है, आगे दूध में जब आप पकाते हो ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप चला रहे होगे लेकिन उबाला आने लग जाएगा। यानी कि दूध इतना रिड्यूस हो चुका होगा, उसमें इतनी थिकनेस होगी कि आपके चलाने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बॉयल आता ही रहेगा। बस एग्जैक्ट वो स्टेज है जब फैट का लेवल भी राइट है, दूध में वाटर का लेवल भी राइट है, जिससे कि आपकी कुल्फी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो उस स्टेज पर आपको गैस को लो करना है। उससे पहले गैस को लो फ्लेम पे मत करना, दूध को बस चलाते रहना। ये देखो मैंने 1 सेकंड करछी हटाई और तब भी बॉयल आ रहा है। इसका मतलब मेरा दूध पक चुका है, और आपको इससे ज्यादा रिड्यूस करने की जरूरत होती नहीं है कुल्फी में। अगर बहुत ज्यादा रिड्यूस करोगे ना, तो कुल्फी बाहर निकालते ही पिघलने लग जाएगी, क्योंकि उसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा खैर, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा अपने एक्सप्लेनेशन से, बस ये बोलूंगा कि साइड में जो मलाई लगती है उसको निकाल देना, जो सब बोलते हैं। अगर साइड में आप ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा दोस्तों कि मैंने यहाँ पर दूध को 1/3 लेवल पर रिड्यूस कर दिया है। इससे ज्यादा इसको मत पकाना दोस्तों। फटाफट से अब यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो कि है चीनी। चीनी कितनी डालनी है? देखो मेरे हिसाब से आधा कप काफी होगी कुल्फी में, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। और अगर चीनी से ही आपको फ्लेवर लाना है तो क्या करना कि आप सिर्फ 2 चम्मच निकालना, ज्यादा मत निकालना, पहले ही बोल रहा हूँ। थोड़ी सी ही चीनी लेना। तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी निकाल ली है अपने तड़के पैन में। इसको मैं यहाँ पर पकाऊंगा। बाकी चीनी को आप लो फ्लेम पर, दूध पक रहा है ना, उसमें आप डाल देना। ये अपने आप ही डिसॉल्व भी हो जाएगी, पूरी सेट भी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ तड़के पैन में क्या करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये देखो अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा है। चीनी अपने आप धीरे धीरे करके पिघलने लग जाएगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू होगा। जैसे ही इस पे कलर आना शुरू हो जाए तो इस पे ध्यान देना दोस्तों।
ये बहुत जल्दी जलने लग जाती है और अगर जल गई तो आपकी कुल्फी का फ्लेवर खराब हो जाएगा। आपको बस अच्छा कलर लेना है कैरमल वाला, और वो स्टेज जैसे ही आ जाए यानी कि बबलिंग शुरू होने लग जाए, ये देखो विद इन सेकेंड्स बबलिंग सी होनी शुरू हो जाती है, तो आप फटाफट से यहाँ पर गैस को बंद कर देना। ज्यादा मत पकाना दोस्तों, क्योंकि चीनी जो है वो हीट को रिटेन करती है और जल भी सकती है। ये देखो है ना एकदम बढ़िया कलर, धुआं भी आना शुरू हो रहा है। मैंने फटाफट से गैस से उठा दिया, तो इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना। थोड़ा देख कर करना, ये लावा की तरह फट भी सकता है पूरा, बट है ना एकदम ब्यूटीफुल। तो अब दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं पकाना, आप फिर से यहाँ पर गैस को हाई फ्लेम पर कर देना, क्योंकि हमने चीनी डाली है तो चीनी पिघलेगी, थोड़ा पतला करेगी दूध को। तो अगेन आपने वेट करना है उसी स्टेज के लिए, वो जो स्टेज मैंने आपको बताई थी ना कि आप करछी भी हल्का हल्का चलाओगे तब भी उबाला आता रहेगा, बस वही स्टेज। मैं इसको तब तक ही पकाऊंगा हाई फ्लेम पर जब तक वो स्टेज नहीं आती। देखो मैं बार बार चेक भी कर रहा हूँ हल्की सी करछी हटा के कि बॉईल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है ना दूध का, वो 1/3 के बराबर ही है, लगभग 30-35% ही होगा। तो ये परफेक्ट टाइम है कि आप यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट डाल सकते हो, ये है इलायची का पाउडर। देखो ऑप्शनल है, मैंने वैसे आपको बोला था कि 2 ही इंग्रेडिएंट से बनाऊंगा, तो 2 इंग्रेडिएंट से एक फ्लेवर मैंने आपको बता दिया। अगर चाहते हो तो डाल देना थोड़ा सा इलायची पाउडर, अच्छा ही लगता है। अच्छा, जब सारा काम हो जाए इस पॉइंट पे आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। इलायची डालने के बाद वैसे भी ज्यादा नहीं पकाना दोस्तों, उसके सारे ऑयल्स नहीं तो गायब हो जाएंगे। अब इस कुल्फी को जमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको पहले आपको ठंडा करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ पंखे के नीचे, उससे इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर जाता है। एक तो आपका काम भी जल्दी होगा, दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी जो कुल्फी है उसका टेक्सचर भी ज्यादा बेहतर आएगा। ये देखो विद इन हाफ एन आवर ऐसा हुआ कि मेरा दूध एकदम ठंडा हो गया, और आप देख सकते हो कि ये थोड़ा गाढ़ा सा भी हो गया। अगर मैं आपको करछी दिखाऊं तो ये देखो मेरी जो कुल्फी है लच्छेदार नहीं है, दानेदार है। दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे दाने। अब बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए होता है दोस्तों कुल्फी में। अब कुल्फी जमाने के लिए आप कोई कप का यूज भी कर सकते हो, कुल्फी मोल्ड का भी कर सकते हो। मैं थोड़ा पुराने जमाने टाइप का हूँ, तो बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए मैं स्टिक वाली कुल्फी में ही बना रहा हूँ। बस इसको आप लगभग ऊपर तक भर देना, और अभी इसमें गलती से स्टिक मत डाल देना क्योंकि ये बहुत पतला होगा, स्टिक आपकी बैलेंस हो ही नहीं पाएगी। 2 घंटे के लिए इसको पहले फ्रीजर में रखना, थोड़ी सी सेट हो जाएगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर स्टिक डालना। थोड़ा सेट होने के बाद ही, थोड़ी गाढ़ी होगी तो स्टिक आपकी एकदम लेवल रहेगी सेंटर में। मैंने यहाँ पर कप में भी डाला था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं अपने बच्चों के लिए छोटी स्टिक वाली कैसे बनाता हूँ। गर्मियों में रोज रोज कुल्फी के लिए बोलते हैं, अच्छा है ना, थोड़ा सा ही खाए तो अच्छा है। खैर दोस्तों, अगले दिन शाम को मैंने निकाली है, लगभग 12 से 18 घंटे तो आपको रखना पड़ेगा इसको फ्रीजर में, और एकदम परफेक्ट जम जाती है। थोड़ा सा पानी में एक बार इसको डिप करके निकालना, एकदम बढ़िया तरीके से निकलेगी। ये जो कुल्फी है ना दोस्तों, एकदम सॉफ्ट बनेगी और एकदम छोटे छोटे दाने भरे हुए होंगे इसमें। बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, आप बना कर देखना, बहुत मजा आएगा।